अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम कन्फ्यूजन जो होती है सेकेंड ईयर में चैप्टर 17 में फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में जब हम टेंसाइल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जब हम बनाते हैं तो इसमें मैट्रिक में भी वैसे आपने ये बनाया हुआ है, तो इसमें आप स्ट्रेन को यानी कि एक्सटेंशन को लेते हैं एक्स एक्सिस पे और लोड यानी स्ट्रेस को लेते हैं वाई एक्सिस पे। हमारे पास साइंस में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम एक कन्वेंशन डिस्कस किया करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लीजिए एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट वेरिएबल को लीजिए वाई एक्सिस पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है जिसे आप अपनी मर्जी से वेरी करेंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है जो उसके पहले वाले के वेरी करने के नतीजे में वेरी होगा। फोर्स ज्यादा लगाएंगे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम लगाएंगे एक्सेलरेशन कम होगा। फोर्स आप लगा रहे हैं, कम लगाएं चाहे ज्यादा लगाएं, ये इंडिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन उसके नतीजे में पैदा होगा, वो डिपेंडेंट है। तो फोर्स आएगी एक्स एक्सिस पे, एक्सेलरेशन आएगा वाई एक्सिस पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये है जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाते हैं, चाहे ब्रिटल मटेरियल का हो चाहे डक्टाइल मटेरियल का हो, हम स्ट्रेन लेते हैं एक्स एक्सिस पे। हालांकि स्ट्रेस के नतीजे में स्ट्रेन पैदा होता है तो स्ट्रेस हमने लगाना है, ये होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और स्ट्रेन उसके नतीजे में पैदा होगा तो स्ट्रेन क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो होना तो ये चाहिए सूलन के स्ट्रेस को एक्स एक्सिस पे लें और स्ट्रेन को वाई एक्सिस पे लें। क्या हम वो बात वायलेट कर रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं? क्यों? या हम अपनी बात में कायम है और स्ट्रेस की बजाय स्ट्रेन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे ले रहे हैं? क्यों? स्ट्रेन तो स्ट्रेस के नतीजे में पैदा होगा, ये कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है? नहीं जनाब, ये ही इंडिपेंडेंट है। हम अपना पहला रूल, पहली कन्वेंशन वायलेट नहीं कर रहे, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। स्ट्रेन यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमें यहां पे स्ट्रेन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे रखना पड़ेगा अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कंप्लीटली अनटिल द फ्रैक्चर पॉइंट अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो। कि ये डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है जो मटेरियल की टेंसाइल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। इसमें मटेरियल टूट जाता है एंड पे, होता क्या है, ठीक है, स्ट्रेस के नतीजे में स्ट्रेन पैदा होगा, स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रेन ज्यादा, स्ट्रेस कम स्ट्रेन कम। तो जनाब ये ग्राफ चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये जनाब प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो यहां तक तो स्ट्रेन आप कम ज्यादा करेंगे उसके नतीजे में स्ट्रेन कम ज्यादा हो जाएगा। आप स्ट्रेस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख सकते हैं अगर आपने इसको यहां तक प्रोपोर्शनल लिमिट तक रखना है। लेकिन प्रोपोर्शनल के बाद जब इलास्टिक लिमिट आती है प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाती है या कम से कम चेंज हो जाती है। अब स्ट्रेस के नतीजे में उतना स्ट्रेन पैदा नहीं होता। ये आ गया जी यील्ड पॉइंट, ये प्रोपोर्शनल लिमिट, ये इलास्टिक लिमिट, ये आ गया जनाब यहाँ पे इलास्टिक लिमिट है, यहाँ पे यील्ड पॉइंट है। उसके बाद मटेरियल प्लास्टिक रीजन में दाखिल होता है। अब प्लास्टिक रीजन में दाखिल होते हुए क्या होता है कि अब परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो गई मटेरियल में। स्ट्रेस के नतीजे में, पहले स्ट्रेस के नतीजे में स्ट्रेन कम पैदा होता था, अब स्ट्रेस के नतीजे में स्ट्रेन ज्यादा पैदा होगा, होते होते मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम के बाद जब कम होना शुरू होगा, अब स्ट्रेस कम होना क्यों शुरू हो गया? बात यह है अगर आप स्ट्रेस को रखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे तो पहले मरहले में इलास्टिक तक तो कम से कम, प्रोपोर्शनल तक तो बिल्कुल नहीं, इलास्टिक तक भी किसी हद तक कोई मसला नहीं होगा। आप खींचेंगे, स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई करें कम अप्लाई करें, उसके मुताबिक ही स्ट्रेन पैदा होता जाएगा, कोई मसला नहीं है। मसला होगा जब आप प्लास्टिक रीजन में दाखिल होंगे। जब प्लास्टिक रीजन में दाखिल होंगे तो जब परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू होगी, अब मटेरियल को आप छोड़ेंगे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, परमानेंटली डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। होते 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 मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है यहां तक आएगा, जिसे आप सिग्मा एम कहते हैं, जिसे यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, अब मटेरियल पे इतना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई हो गया कि उसके बॉन्ड टूटना शुरू हो गए। अब आप खींचते हैं, क्यों खींचते हैं? आपने डिफॉर्म करना है। डिफॉर्म करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ता है। क्यों? वजह यह है कि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो बाउंड करके उसे रखना चाहती हैं, आप उसके अगेंस्ट ले जाना चाहते हैं, उन फोर्स के अगेंस्ट आप ले जाना चाहते हैं। अब जब वो मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद उनमें से कुछ बॉन्ड ही टूटना शुरू हो गए, पहले 1 लाख एटम्स या मॉलिक्यूल थे जिन्होंने ग्रिप करके रखा है, जिनके अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ती है। अब उस 1 लाख में से 500 का बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बाकी को संभालने के लिए 500 निकल गए तो बाकी को पे स्ट्रेस आपको पहले से कम करना पड़ेगा।
अगर आपने स्ट्रेस रखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे तो आप खींचेंगे, जब मटेरियल टूटना शुरू होगा तो आप तो अपने हिसाब से स्ट्रेस ज्यादा करते जाएंगे स्ट्रेन ज्यादा करने के लिए, तो यहां से यकदम मटेरियल टूट गया, आपको पता ही नहीं चला कि उसके टूटने का अमल कैसे और किस तरह से हो रहा है। जबकि अगर आप स्ट्रेन को इंडिपेंडेंट रखेंगे, हम टेंसाइल टेस्टिंग यूटीएम यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम क्रॉस हेड स्पीड फिक्स करते हैं। हम कहते हैं कि स्ट्रेन पैदा करना है 1 मिलीमीटर पर मिनट या 2 मिलीमीटर पर मिनट। फर्ज करें हम कहते हैं 1 मिलीमीटर पर मिनट, तो एक मिनट में 1 मिलीमीटर लंबाई में इजाफा करना है, इतना स्ट्रेन पैदा करना है। उसके लिए स्ट्रेस कम लगाना पड़े या ज्यादा लगाना पड़े, अगर जोर ज्यादा करना पड़ेगा वो स्ट्रेस ज्यादा करती जाएगी मशीन, जब बॉन्ड टूटना शुरू करेगा वो स्ट्रेन उतना ही पैदा करती जाएगी। आपने डिसाइड कर लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 1 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से रखेगी मशीन स्ट्रेन, तो एलोंगेशन उसी हिसाब से जारी रहेगी। लेकिन उतनी एलोंगेशन पैदा करने के लिए अब आपको स्ट्रेस करना पड़ेगा पहले से कम, पहले ज्यादा करना पड़ता था, बॉन्ड टूट गए हैं, टूटना शुरू हो गए हैं, अब बतदरीज ग्रेजुअली आपको स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, होते होते वो सारा ही टूट जाएगा। तो ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला पोर्शन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन वाला पोर्शन है, प्लास्टिक रीजन है, इसमें खास तौर पे मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद वाला जो हिस्सा है ये आप स्टडी नहीं कर सकते अगर आप स्ट्रेस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे रखेंगे। तो आप स्ट्रेस को डिपेंडेंट रखते हैं, स्ट्रेन को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे रखते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहां पे स्ट्रेन पैदा करने के लिए आपको जोर ज्यादा करना है, कहां पे कम करना है, कहां पे बहुत ज्यादा करना है, कहां पे बहुत कम करना है। तो मटेरियल में स्टेप बाय स्टेप आपको इंफॉर्मेशन मिलना बेहतर हो जाती है कि आपने कहां पे कितना स्ट्रेस लगाना है ताकि मटेरियल को एलोंगेट किया जा सके। देखना असल में यह है कि स्ट्रेन किस तरह से पैदा होता है, अपनी जोर आजमाई, अपनी ताकत दिखाना मकसद नहीं है, मटेरियल का बिहेवियर चेक करना है कि वो क्या कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। इसलिए हम स्ट्रेन को यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे यूज करते हैं। उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।